अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, HN ज़ोन 81 में खुश आमदीद। पार्ट 1 है, हम आज अल्फाज मुतज़ाद कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये हम कर रहे हैं जमात। वैसे तो ये 1 के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता, लेकिन 1 से हम ये कर रहे हैं 8 तक के लिए, ठीक है। यानी कि 1 till 8 क्लास तक के बच्चों के लिए ये आराम से उनका सिलेबस कवर करेगी। तो अल्फाज मुतज़ाद हम इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इनको वर्ड ऑपोजिट्स कहते हैं, और बेहतर है कि किसी भी लफ्ज़ को मुतज़ाद बनाने से पहले आपको उनके मायने वाज़ेह हों। तो आज़ाद का मतलब होता है कि हर काम करने के लिए आप किसी के मोहताज या पाबंद ना हो। तो इसका मुतज़ाद क्या होगा? जब आज़ाद है तो इसका मकसद है, इसका मुतज़ाद होगा कैद, ठीक है। आसान का मुतज़ाद होगा बेटा मुश्किल। आसान मतलब कोई भी काम हम इजी वे में कर लें, तो मुश्किल उसका ऑपोजिट होगा। असल मतलब ओरिजिनल, एंड उसका मुतज़ाद हमारे पास नकल यानी कि आर्टिफिशियल हम कह सकते हैं। अमन पीस, जंग वॉर, यानी कि हमारा जो अमन का मुतज़ाद होगा वो जंग होगा। बीमार का तंदुरुस्त, ठीक है। देखिए मैं ये आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ लिखा था अलिफ बे पे ते टे से। तो अलिफ और बे फैमिली के आज हम यहाँ पर अराउंड 20 हैं ये वर्ड्स, हम ये यहाँ पर मुकम्मल करेंगे। तो बर्री का आ जाएगा बेटा, बर्री मतलब खुश्की के ऊपर कोई चीज़, जैसे आपने बर्री आपने सुना होगा कि बर्री फ़ौज। इसी तरह हमारे पास बहरी फ़ौज होती है जो नेवी कहलाती है। बर्री फ़ौज यानी आर्मी। अच्छा, फिर बारीक हमारे पास आ जाएगा। तो बारीक, कोई चीज़ बारीक होती है तो हम उसको कहते हैं कि ये बारीक है। दूसरा देखें वो मोटा है, तो ये इसका मुतज़ाद हो जाएगा। पसंद का होगा नापसंद, किसी को पसंद करना, किसी को नापसंद करना। पाक का भी नापाक हो जाएगा, ये हम इसके साथ साबका लगा के ना का इसे बना लेते हैं। पैदल का होता है कि बाय वॉक, तो ये हो जाएगा सवार, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर बैठ के जाना। बेटा ते का वो स्टार्ट हुआ है, तो ते में है तल्ख। तल्ख मतलब ऐसी चीज़ जो कड़वी हो, ठीक है। तो इसको हम मीठा भी बोल सकते हैं, और हम इसके लिए शीनी का लफ्ज़ भी ले सकते हैं, ठीक है। तारीख जो होता है हमारे पास, हम ये कह सकते हैं कि तारीकी का मतलब है कि एक तरीके से अंधेरा होना ना। तो इसका आप तारीख का रोशनी भी लिख सकते हैं और उजाला भी लिख सकते हैं, ठीक है। तेज़ का हो जाएगा हल्का, और ताज़ा का हो जाएगा बासी। तकरीर का हो जाएगा हमारे पास तहरीर। तंग का हमारे पास, तंग यानी कि बहुत नैरो माइंड है, तो ये हो जाएगा कुशादा, खुला हुआ। टेढ़ा है तो सीधा। ठंडा का बेटा हमारे पास आ जाएगा गरम। सवाब का हमारे पास होगा गुनाह। साबित का हमारे पास होगा टूटा हुआ या नामुकम्मल। टूटा हुआ, साबित या नामुकम्मल। ये मुकम्मल का भी मुतज़ाद है, नामुकम्मल। तो अब आपने ये देखा कि हमने कितने वर्ड किए हैं। हमने ये 10 अल्फाज किए हैं एक कॉलम में, तो यानी कि हमारे पास 20 अल्फाज हैं जो हमने आज मुकम्मल कर लिए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसका तोड़िए जोड़िए ज़रूर बनाइएगा। देखें, आप अगर तोड़िए जोड़िए के साथ काम करेंगे तो आपकी इस्लाह हो जाएगी, इमला में कोई गलती आपकी नहीं आएगी। लेकिन ये करना ज़रूरी है कि इसकी मदद से आप अपनी इस्लाह करेंगे, आपकी करेक्शन हो जाएंगी, आप दोबारा गलती नहीं करेंगे और आपको हाथ के हाथ याद हो जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में हम करेंगे जीम चे हे खे। तो अब आप यहाँ देखें कि जीम से शुरू होने वाले अल्फाज हैं। जदीद का हमारे पास हो जाएगा कदीम, ठीक है। यानी कि जदीद मतलब मॉडर्न, और इसको आप कह सकते हैं कि कदीम बहुत पुराना। जाहिल आलिम। जंग अमन, ठीक है। जन्नत जहन्नुम या बहिश्त का हमारे पास होता है दोज़ख, जन्नत का जहन्नुम, ठीक है। झूठ का सच। चांद का हो जाएगा हमारे पास जनाब सूरज। चुस्त का बेटा हमारे पास आ जाएगा सुस्त। हक का आ जाएगा बातिल,
حق کا مطلب جو کہ رہنے والی بات ہے. حاکم کا ہو جائے گا ہمارے پاس محکوم، یا آپ اس کو غلام بھی کہہ سکتے ہیں. حرام کا ہو جائے گا ہمارے پاس حلال. حقیقت کا بیٹا فسانہ بھی ہو سکتا ہے، اگر حقیقی ہے تو مجازی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. حاضر کا ہم غائب لکھتے ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہے، یا ہم غیر حاضر لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. حیوان کا ہمارے پاس آ جائے گا انسان، اور خشک کا ہمارے پاس آ جائے گا تر یا گیلا. خوش کا ہمارے پاس آ جائے گا متضاد اداس. خوشنما کا ہمارے پاس آ جائے گا بیٹا بدنما. ٹھیک ہے. خوبصورت کا ہمارے پاس آ جائے گا بدصورت. خالق کا بیٹا ہمارا جو متضاد ہوگا وہ ہوگا خالق مطلب بنانے والا، مخلوق جسے بنایا گیا. خام جو بھی تیاری کے مراحل میں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں خام کا ہو جائے گا ہمارے پاس پختہ. اور خادم کا ہمارے پاس آ جائے گا آقا، اور ہمارے پاس خادم کا ایک اور جو آ جائے گا وہ ہو جائے گا مخدوم. تو بیٹا اب اس طریقے سے ہم نے 20 لفظ پہلے پارٹ میں اور 20 لفظ جو ہیں ہم نے الفاظ متضاد کے دوسرے پارٹ میں سولو کر لیے ہیں. اب آپ ان کو یاد کریں. ان کے اچھی طریقے سے جب آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے تو ویسے ہی آپ کو کافی حد تک آپ کا سلیبس کور ہو جائے گا. لیکن ابھی ایک پارٹ اور بنے گا، یعنی کہ پارٹ 3 اینڈ پارٹ 4، جس کے اندر میں آپ کو یہ مکمل کروا دوں گی یہ تک، یعنی کہ الف سے لے کر یہ تک ہم الفاظ متضاد کر لیں گے، اور اس کے بعد ہمیں انہیں سولو کرنے میں آسانی ہوگی. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس کے بعد آپ یقیناً اس کی مشق کریں گے، ان کو یاد کریں گے. اور نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ میں جو بھی میرا اپ کمنگ اپلوڈنگ ہوگی، ابھی ہم نے آج جو کیا ہے وہ ہم نے خے تک کیا ہے. اب خے سے آگے ہم انشاءاللہ 2 پارٹ ہمارے مزید ہوں گے آئی گیس. اس کے اندر ہم اپنی پوری جو یہ تک کے ذخیرہ الفاظ ہوں گے اس سے ہم الفاظ متضاد جو ہیں وہ ہم مکمل کر لیں گے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو الفاظ متضاد پسند آئے ہوں گے. کوئی بات ہو، کوئی سوال ہو یا کوئی رائے دینا چاہیں تو پلیز کمنٹ باکس میں بتائیں. جن کے پاس جو لوگ بھی میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں وہ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. جزاک اللہ خیر. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.